मुमताज आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। उसे अपने मायके जो जाना था। असल में आज मुमताज के भतीजे का बर्थडे था और घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। ऐसे में मुमताज के साथ साथ उसके शौहर शारिक का भी वहां जाना जरूरी था। लेकिन दफ्तर की मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि मुमताज के लाख जिद करने के बावजूद इस बार शारिक के लिए अपने ससुराल जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। मुमताज ने टेबल पर बिरयानी रखते हुए कहा, शाम को बिरयानी खा लेना और कल के लिए फ्रिज में कोफ्ते रखे हैं, उन्हें गर्म कर लेना। मैं अब 2 दिन बाद ही वापस आऊंगी। अगर हो सके तो शाम को पार्टी में चले आना। मुमताज की सारी बातें सुनने के बाद शारिक ने भी हाँ में हाँ मिला दिया, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने की जल्दी थी। अब दोनों एक साथ घर से निकल गए और मुमताज को उसके मायके छोड़ता हुआ शारिक अपने दफ्तर चला गया। दफ्तर में आज का दिन शारिक के लिए काफी थका देने वाला था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि आज उसे दफ्तर से जल्दी छुट्टी मिल गई थी। अब शारिक के पास 2 रास्ते थे, सीधे घर जाकर डिनर करना और दूसरा ससुराल जाकर पार्टी के मजे लेना। शारिक ने दूसरा विकल्प चुना और गाड़ी ससुराल की तरफ मोड़ दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर आया। असल में शारिक के ससुराल का ये रास्ता काफी सुनसान था और इस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस रास्ते पर रहने वाले एक आंख वाले शैतान से पूरा शहर दहशत में था। इस रास्ते पर कई खतरनाक एक्सीडेंट भी हुए और कई लोग मारे भी गए। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि जो भी इस कब्रिस्तान के रास्ते पर हादसे का शिकार हुआ, उसकी एक आंख या तो जख्मी हुई या फिर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई। शारिक खुद को हौसला देता हुआ तेजी से इसी रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां डर होता है मुसीबत वहीं आती है। कब्रिस्तान से करीब 10 कदम के फासले पर अचानक उसकी कार का एक टायर तेज आवाज के साथ पंक्चर हो गया। टायर पंक्चर होते ही इस सर्द रात में शारिक को पसीने आने लगे। बाहर घुप अंधेरा था। वो डरते डरते गाड़ी का टायर चेंज करने नीचे उतरा। लेकिन अभी वो जैक लगाने के लिए नीचे झुका ही था कि ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। एक अजीब धक्के से शारिक अब जमीन पर मुंह के बल पड़ा था। शारिक का शरीर अब जगह जगह से छिल चुका था, लेकिन चोट की तकलीफ से ज्यादा अब उसके दिमाग में एक आंख वाले शैतान का खौफ छाया था, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जबकि उस पर अभी अभी भयानक हमला हुआ था और यही सबसे डरावनी बात थी। अब शारिक किसी तरह से ताकत जुटाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने इरादा कर लिया था कि इस बार अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वो कार छोड़कर सीधे दौड़ लगा देगा। लेकिन इस रात शारिक की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। अगले 2 से 3 मिनटों के अंदर शारिक को अपने इर्द गिर्द अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। लेकिन नजर नीची किए वो लगातार टायर बदलने में लगा था। तभी अचानक उसे किसी ने पूरी ताकत से बालों से पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर उसके सीने पर बैठ गया। अंधेरे में उसका चेहरा शारिक को साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत करीब होने की वजह से उसे जो कुछ दिखाई दिया वैसा कुछ इससे पहले शारिक ने कभी नहीं देखा था। ये एक भयानक, विभत्स और कटा फटा इंसानी चेहरा था। कुछ इतना जख्मी और लहूलुहान कि उतना होने पर किसी आदमी का जिंदा रहना नामुमकिन था। लेकिन यहां तो वही शय शारिक के सीने पर चढ़ा बैठा था। शारिक ने खुद को उससे छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस शैतान में गजब की ताकत थी। अपने हाथों में एक ड्रिल मशीन लिए अब वो शारिक की आंखें बाहर निकालने जा रहा था। तो क्या यही वो एक आंख वाला शैतान था? ऐसी कहानियां तो उसने किताबों में पढ़ी थी।
अगले चंद मिनटों में उस शय के हाथों में मौजूद वो ड्रिल मशीन शारिक की बाईं आंख को एक गड्ढे में बदल चुकी थी। शारिक दर्द से तड़प उठा। ड्रिल के हमले से उसकी आंख से खून की धार बहने लगी और वो बेहोश हो गया। अगले दिन शाम को होश आने पर उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी थी। उसकी आंख पूरी तरह खराब हो चुकी थी। घर वालों ने बताया कि उसे सुबह ही सड़क पर कुछ लोगों ने जख्मी हालत में देखने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया था। मुमताज समेत पूरा परिवार वहीं मौजूद था और हर आंख में एक ही सवाल था, शारिक, ये सब कैसे हुआ? शारिक ने सबको बीती रात की कहानी सुनाई। तो क्या ये एक आंख वाले शैतान का ही हमला था या फिर कुछ और? पूरा शहर एक बार फिर चर्चाओं के समंदर में गोते लगा रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत धन्यवाद।